A very good morning to students. Students, let's start with the next unit, that is equilibrium. We are starting with the next unit today, that is named as, which is having three topics in it. So we are just starting with the first topic, that is equilibrium. Okay, so let's define the term equilibrium. What does this equilibrium mean? Equilibrium means जो बॉडी जहाँ है वो वैसे ही रहे. That means it is in equilibrium. अगर ये रजिस्टर और ये ऐसे ही रखा मैंने और ये यही रह गया, दैट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर कोई बॉल है, अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो रोल करते चला जा रहा है, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, अगर ये पेन मैंने पकड़ के रखा हो और ये ऐसे ही रह गया है, ये ऐसी स्टेबल पोजीशन में है, दैट मीन्स इट इज इन इक्विलिब्रियम. एनीथिंग दैट इज प्लेस्ड and it is continuously maintaining its state, that means it is in equilibrium. For example, a chair that is resting on a floor and continues to stay in that particular state, that means it is in equilibrium. Okay, now how the thing stays in equilibrium position. See, suppose if this is an object over which I am placing this particular scale. So on placing this particular scale, you can see that स्केल अपने रेस्टिंग पोजीशन को मेंटेन कर रहा है. क्या वजह? वो अंदर क्यों नहीं गया, धस क्यों नहीं गया और ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है, नीचे या ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि स्केल का जितना वेट है, स्केल अपना वेट कहाँ कैसे थ्रो कर रहा है? स्केल इज थ्रोइंग इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो स्केल का सपोज तो 20 ग्राम वेट है. ओके, तो 20 ग्राम का डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेट स्केल दे रहा है इस गम की बोतल पर, और ये गम की बोतल इन अपोजिट टू इट, इन रिस्पॉन्स टू इट, वो अपर डायरेक्शन में 20 ग्राम थ्रो कर रही है. दैट्स वाई स्केल रेस्टिंग पोजीशन में रह जा रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये स्केल का वेट 200 टन होता, 200 टन, ओके, और फिर मैं उसको इस पर रखता, तो हो सकता था कि ये गम की बोतल अपोज इन रिस्पॉन्स 200 टन का फोर्स काउंटर नहीं कर पाती. तो क्या होता, ये बॉटल धस जाती, अंदर दब जाती, चिपक जाती, और मेरी स्केल जो 200 किलो न्यूटन की है वो नीचे बैठ जाती. आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दैट इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको ये जानना है कि जो चीज जिस भी स्टेट में है, वो अगर उसी स्टेट में रह जाए, दैट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इस दुनिया में आप जो भी चीज बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी बिल्डिंग, एनी स्ट्रक्चर in this entire world which is resting on a ground, okay, what you will see that it will like going to continue with its resting state throughout, जब तक वो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके टूटने तक वो बिल्डिंग अपनी स्टेट को कंटिन्यूसली मेंटेन करेगी. ठीक है, वो रेस्ट पर है ग्राउंड पर, वो वैसी ही रहेगी हमेशा. दैट मीन्स जितना भी वेट बिल्डिंग से जमीन पर जा रहा है, जमीन उतना ही वेट ऊपर उस पर फेंक रही है, तभी वो एक ही पोजीशन में मेंटेन रह रही है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फिंगर एंड ओवर विच आई एम प्लेसिंग दिस फिंगर. ठीक, अगर मैं ऊपर से वेट ज्यादा डालूं तो ये नीचे धस जाएगी. अगर नीचे की उंगली से मैं उतना प्रेशर ना लगाऊं तो सपोज अगर मैं ऊपर से 5 kg वेट लगाता हूँ, तो नीचे से भी मुझे 5 kg लगाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ रह जाएगा. सबसे इजी एग्जांपल, पंजा लड़ाना. आप पंजा लड़ा रहे हो, आपका आर्म और आर्म फोर्स और आगे वाले का आर्म फोर्स अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, आपने सपोज 15 kg वेट अपने आर्म से पुश किया,
तो आगे वाला भी अगर 15 kg वेट पुश करेगा तो आप दोनों के हाथ सेंट्रल पोजीशन पर ही रहेंगे। क्या हुआ इसमें? आपका राइट जाने वाला फोर्स 15 kg, उसका लेफ्ट जाने वाला फोर्स 15 kg, दोनों को जब सम किया तो उसका रिजल्टेंट कितना आया? 0। सी, दिस इज योर आर्म फोर्स, इट इज 15 kg, you are pushing it in the left direction, and the other person is with the same magnitude of force pushing his arm in the right direction. So resultant जो होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, करेक्ट है? तो राइट जाने वाला +15, लेफ्ट जाने वाला -15, दैट मीन्स 0। जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में सेम होंगे तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 0। और उस समय क्या होगा? जो चीज जहाँ रखी गई है वो वही रह जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इक्विलिब्रियम की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है हम चेक करते हैं। आप लोग सजेस्ट कीजिए क्या रहेगी? व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम इज 0, we called the object to be in equilibrium position. I hope this is clear to all of you. When the resultant of force system which is acting on a body is 0, we use the term equilibrium to designate the condition. Okay. इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज जहाँ रखी गई थी वो वही रह जाएगी। अगर वो रेस्टिंग स्टेज में थी तो दोनों हाथ ऐसे रखे थे आपने, अगर ये रेस्टिंग स्टेज में थे तो कंटिन्यूसली रेस्टिंग स्टेट में ही रह जाएगी। ठीक है? कोई चीज घूम रही है और कंटिन्यूसली घूमते चले जा रही है उतनी सेम वेलोसिटी के साथ, दैट मीन्स इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, दैट मीन्स द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट continue to be in the state of rest. Similarly, the body in the state of motion will continue to be in the state of motion with a constant velocity. ठीक है? अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे टर्म इक्विलिब्रियम डिफाइन हो रहा है? ठीक है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या मोशन में है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 0 है, मीन्स फोर्स कितना लगा है? 0। तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा? 0। अगर रिजल्टेंट 0 है तो बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन्ड है, मीन्स एक्सेलरेशन है क्या उसमें? नहीं है। ब्रेकिंग है क्या उसमें? नहीं है। यानी कि कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ है? नहीं है। तो जब फोर्स ही अप्लाइड नहीं है तो रिजल्टेंट 0, और रिजल्टेंट 0 मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम।
तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट आपका डिफाइन होता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ, conditions of equilibrium. There are three conditions of equilibrium which you are required to be kept in mind, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको रिजल्टेंट कितना चाहिए? 0। अब रिजल्टेंट के मैं टुकड़ों के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो कितना होना चाहिए? 0। यानी कि पूरे फोर्सेस जो एक्स में भाग रहे हैं, राइट हो लेफ्ट हो, उनका सम 0 रहेगा। जितने भी फोर्सेस वाई में भाग रहे हैं, वो अप हो डाउन हो, इट विल बी 0। ना सिर्फ इतना, मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, वो भी होना चाहिए 0। दीज आर द थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जिस पर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, रिजल्टेंट शुड बी 0। रिजल्टेंट को मैं रिजल्टेंट के डेप्थ में जा रहा हूँ, रिजल्टेंट को डेप्थ में जा रहा हूँ, तो मुझे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मिलेगा, बिकॉज as resultant is a parent, so it have two child. One is called as summation of f of x and the other one is summation of f of y. और एक चीज क्या देखते हैं हम लोग? मोमेंट। तो ये तीनों भी चीजें 0 हो जाएगी अगर रिजल्टेंट 0 है। ठीक है, तो देर आर थ्री कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड summation of moment of all the forces about any point equals to 0. Now, let's discuss about the types of support. एक मैं ऐसा ऑब्जेक्ट देने वाला हूँ आपको in the form of beam which is going to be resting on support. The support could be a simple support which will be usually represented by the sign of an arrow. Okay, that the body is resting simply. Yeah, the body is resting on a simple support. That means इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एरो से। सेकेंडली, if the body is said to be resting on a roller support, so you will find this sort of support over which your body will going to rest, जिसके नीचे रोलर्स लगे होंगे। ये फ्लोर है, ये फ्लोर पर ये रोलर लगे होंगे। ओके, अनदर टाइप ऑफ सपोर्ट इज एन हिंज सपोर्ट, जिसमें डिफरेंस इतना ही मिलेगा कि आपको रोलर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, रोलर्स होने और रोलर्स ना होने से क्या डिफरेंस मिलेगा आपको? क्या डिफरेंस मिलने वाला है? देखिए, ये बॉडी अपना फोर्स कैसे ट्रांसफर करेगी? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। सिंपल सपोर्ट क्या करेगी? उसको अपर डायरेक्शन में काउंटर करेंगे सिर्फ। ओके, आगे चलते हैं। रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट जब रहेगा तब क्या होगा? अगेन ये बार वर्टिकली डाउनवर्ड अपना फोर्स ट्रांसमिट करेंगे, जिसको रोलर कैसे काउंटर करेगा? सिर्फ जमीन से जब रोलर लगा हुआ है तो जमीन से वो ऊपर में वर्टिकली अपवर्ड उसको काउंटर कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ वेट ज़्यादा है और यहाँ थोड़ा वेट कम है, तो हो सकता है ये यहाँ सरकने लगे, बिकॉज ऑफ रोलर ऑब्जेक्ट इधर सरकने लगे। तो क्या ये रिस्ट्रेन हो पाएगा? रिस्ट्रेन मीन्स काउंटर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो काउंटर कहाँ से मिलने वाला है? वर्टिकली अपवर्ड थ्रू फ्लोर। करेक्ट है। अब आते हैं हिंज सपोर्ट पे। देखिए, ये बार वर्टिकली डाउनवर्ड अपना लोड ट्रांसमिट करेगा या ट्रांसफर करेगा। हाउ इट इज गोइंग टू काउंटर एक्ट? अगेन थ्रू फ्लोर।
यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन वापस से मैं वो कंडीशन रखता हूँ कि यहाँ पर वेट ज़्यादा है, यहाँ वेट कम है, तो क्या होगा, यहाँ धक्का मिलेगा। करेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का या बार का धक्का मिलेगा, तो ये भी इन सपोर्ट काउंटर कर लेगा। इन सपोर्ट इज गोइंग टू काउंटर दिस हॉरिजॉन्टल लोड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे रिस्ट्रेन कहाँ कहाँ से मिल रहा है, समेशन एफ ऑफ वाई से और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से। या तो इसको हम समेशन से बात नहीं करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि ये लोड से इनको मिलेंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन वर्टिकली भी मिलेंगे और हॉरिजॉन्टली भी मिलेंगे। यहाँ कैसे मिल रहे हैं, सिर्फ वर्टिकली। यहाँ कैसे मिल रहे हैं, सिर्फ वर्टिकली। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते, देयर इज अनदर सॉर्ट ऑफ सपोर्ट विच कॉल्ड एज अ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, सपोज एक क्लैंप लगाया मैंने, क्लैंप से मैंने ये एक ब्रैकेट बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट पर ये लोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये लोड्स की वजह से क्या क्या होगा, ये लोड इसको धसाने की कोशिश करेगी, नीचे गिराने की कोशिश करेगी, तो ये क्लैंप उसको रोक लेगा। मीन्स वर्टिकली अपवर्ड रिस्ट्रेन करेगा, काउंटर करेगा, यानी कि ऐसा भी रिएक्शन पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोड लगे हो तो ये क्या करेंगे, इसको अंदर धसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये क्लैंप धसने देगा, नहीं धसने देगा। तो ये रिएक्शन हॉरिजॉन्टली भी देगा। करेक्ट है। अब इसके वजह से मूवमेंट भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ देखो। करेक्ट है, लेकिन क्या ये क्लैंप इसको घूमने दे देगा, ये टूट जाएगा क्या यहाँ से, नहीं। ये अपनी काफी ताकत रखकर इस रोटेशन को विथस्टैंड करेगा, रेजिस्ट करेगा। दैट मीन्स मोशन को भी वो काउंटर करेगा। अगर मोशन इस तरीके से हो रहा है तो क्लैंप उसको अपोजिट इसमें काउंटर करके देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको सपोर्ट के कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि अगर सिंपल सपोर्ट है तो जस्ट एक अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आरवी। अगर रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट में भी सिर्फ आरवी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये सरक सकता है, क्योंकि रोलर है, रोलर की वजह से यहाँ सरक सकता है। कोई काउंटर रिएक्शन आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है।